कि आज हमने इस्तीफा दे दिया बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुका है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं, बस नई सरकार का दावा पेश करना बाकी है। अखबारों से लेकर टीवी चैनलों की टॉप हेडलाइंस तो कुछ ऐसा ही कहती हैं। वो बात अलग है कि आरजेडी और इंडिया गठबंधन ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। खैर, बिहार में जो उथल पुथल मची, कुछ वैसे ही हालात विपक्षी गठबंधन के भी हैं। ममता पहले ही अपनी शर्त सामने रख चुकी हैं। पंजाब में भगवंत मान भी गठबंधन के साथ आगे बढ़ने के मूड में नहीं नजर आते। बिहार में तो आप देख ही रहे हैं। बाकी राज्यों में भी इंडिया गठबंधन की दाल गलती नजर नहीं आ रही। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। 26 जनवरी दोपहर से चल रही बिहार की राजनीति में उथल पुथल के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई है। नीतीश कुमार आज गठबंधन सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। भाजपा के साथ उनके जाने की अटकलें हैं। नीतीश करीब 2 साल पहले भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। कांग्रेस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बार बार अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा था। कई राज्यों में आपसी तालमेल और सीट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस और जेडीयू की बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। इसी को लेकर अब गठबंधन की गांठें भी उलझती हुई नजर आ रही हैं। 2024 के चुनाव से पहले नीतीश के इस दाव से सूबे में महागठबंधन ही नहीं टूट गया, बल्कि इंडिया गठबंधन की एकता भी शत विशत हो रही है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में दलों का गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार के बिहार में अपनी पार्टी जेडीयू को महागठबंधन से बाहर निकालकर पाला बदलने के बीच भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल कहते हैं कि महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। गठबंधन सिर्फ ये दिखाने के लिए कांग्रेस का रणनीतिक कदम था कि सभी पार्टी पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ खड़ी हैं और राहुल गांधी ही एकमात्र विपक्ष हैं। अभी तो क्या, अभी तो महाराष्ट्र में भी इनकी इंडिया अलायंस नहीं बनने वाली है, महाराष्ट्र भी टूटेगा। यह इंडिया अलायंस का एक मुलम्मा खड़ा किया था कांग्रेस ने एक सुनियोजित पद्धति से, यह मैसेज देने के लिए कि हम भाजपा और मोदी के विरुद्ध अकेली पार्टी जो है वो कांग्रेस है और अकेले नेता जो है राहुल गांधी है। एक स्ट्रेटेजिकल पोस्चरिंग थी उनकी, जिसे लंबे समय तक जाना भी नहीं था। आप पार्टी भी कभी उनके साथ नहीं थी। मान साहब तो लगातार कहते रहे कि हम पंजाब में अकेले सीटें जीतेंगे। अब हरियाणा की बातें आ गई कि हरियाणा में भी दोनों के पैक्ट नहीं होंगे, तो ये तो होना ही था। आज जो देश में स्थिति है उसमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के सामने है ही कौन। और सच तो यह है कि जो 2-4 पार्टियां इंडिया अलायंस में बच भी गई होंगी, उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि भाजपा की जो व्यापक लहर आई है उस लहर में अगर वो भाजपा के साथ नहीं होंगे तो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनका बचा कुचा स्ट्रक्चर भी टूटने वाला है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी घोषणा की थी कि सत्तारूढ़ टीएमसी और आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर चुनौतियों के बीच जहां ममता और भगवंत मान के ऐलान ने इंडिया गठबंधन के टिक पाने पर संशय की स्थिति पैदा कर दी थी, वहीं अब बिहार के सियासी घटनाक्रम ने विपक्षी गठबंधन के लिए कोड़ में खाज का काम कर दिया है।